हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज हम इसमें क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोपी, ओके। अब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपी होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। तो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी, क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपी क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न ये, तो देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना। आप किसी भी एनिमल को, प्लांट को, ह्यूमन बीइंग को आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, पर क्या आप किसी सेल को अपनी नेकेड आई से देख सकते हो? क्या आप बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी बैक्टीरिया को आपकी नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। पर क्या हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते नहीं है? यस, हम बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ते हैं, हम सेल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? अगर वो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो फिर हम उसे कैसे देखते? तो फिर हम उसको किसके थ्रू देखते हैं? फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो ऐसी फील्ड जिसमें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के या किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ तो मैंने यही बता दिया कि अगर हमको किसी बैक्टीरिया को देखना है, किसी पैरासाइट को देखना है ना, ह्यूमंस एंड एनिमल सेल को देखना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सेल्यूलर प्रोसेस को स्टडी करना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर हमें सेल डिवीजन देखना है, डीएनए का रेप्लिकेशन देखना है, अगर हमें टिश्यू का एनालिसिस करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर फॉरेंसिक एविडेंसेस के लिए, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, ये हम सब इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज़ करते हैं? अगर स्टडी करना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोपी एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम काफ़ी ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जिसको हम डायरेक्टली नेकेड आई से स्टडी नहीं कर सकते। तो आया आपको समझ में कि माइक्रोस्कोपी क्या है। अब माइक्रोस्कोप के यूज़ क्या क्या है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी भी पढ़ लिया, उसके यूज़ भी पढ़ लिया, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए जो माइक्रोस्कोप होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है? माइक्रोस्कोप जो मेनली होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और थर्ड होता है हमारा स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल लाइट, यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि ऑप्टिकल या लाइट, अगर हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। और अगर हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एटॉमिक फोर्स का यूज़ कर, सॉरी, प्रोब का यूज़ कर रहे हैं, है ना। किसका यूज़ कर रहे हैं भाई? एक किसी भी स्पेसिमेन के सरफेस को देखने के लिए हम प्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब जो ऑप्टिकल लाइट के एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। और सेकंड आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम बोलते हैं टेम एंड सेम, है ना। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसका क्या है? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल ये है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें हम किसका बताया मैंने? स्कैनिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोब का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप भी हमने देख लिया कि माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी के यूज़ क्या है और माइक्रोस्कोपी के टाइप्स क्या क्या आता है। ठीक है। तो अब इसमें हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ता है। माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप में हम किसका यूज़ करते हैं? भाई माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हम
क्या किसके थ्रू देखते हैं हम, उसमें लेंस के थ्रू देखते हैं, है ना। वही माइक्रोस्कोप में दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या होता है, पहला होता है लाइट, और दूसरा मेन कंपोनेंट क्या होता है, लेंस, है ना। तो हमें माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले, समझने से पहले किसको समझना पड़ेगा, लेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेंस एक ही लेंस है तो उसको आप क्या कहोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। दो या दो से ज़्यादा है तो उसे क्या कहोगे आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दो या दो से ज़्यादा में कौन कौन से आ गए आपके लेंस आ गए, एक तो सबसे पहले कंडेंसर लेंस आ जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, और तीसरा क्या आता है, आईपीस लेंस, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लाइट, दूसरा होता है लेंस। लेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल लेंस होते हैं, और कंपाउंड। तो सिंपल में अगर आप सिर्फ एक लेंस का यूज़ कर रहे हो तो क्या है, सिंपल। कंपाउंड में आप दो या दो से ज़्यादा। अब दो या दो से ज़्यादा में कौन कौन से आ गए, तो आप बोल सकते हो कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, ठीक है। चलिए इसके आगे हम फंक्शंस देखेंगे कि इन लेंस का क्या काम होता है। तो ये आपको समझ में आ गए। तो अब क्या हमने इसमें समझा है कि लेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि लेंस क्या होता है ना। तो अब लेंस से दो टर्म यहाँ पे आती है, एक आती है रिफ्रैक्शन और दूसरी क्या आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। हम जानते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, बेंट होती है। क्या होती है, बेंट होती है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम जानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार प्रिज्म का हमने स्टडी भी किया है, 11th-12th क्लास में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं कि जब लाइट जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो क्या करती है, वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, ठीक है। ये कौन सा मीडियम हो गया, ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया, और हमारा जो लेंस है, जो प्रिज्म है, वो कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो जब वो रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो किस तरफ मुड़ती है, वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, है ना। फिर वो वापस जा रही है डेंसर से रेयरर, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई, हमने देखा ना, यहाँ पे क्या हुई, लाइट बेंट हुई। तो इस बेंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लाइट कितनी बेंड हुई, तो इसको मेजर कैसे करोगे, तो इसको हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू, है ना। इट मेजर्स दैट हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आगे समझ में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी के एग्जाम्पल और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि माइक्रोस्कोपी 3 टाइप का होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या बताया, स्कैनिंग। लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ये जो है मेनली कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के हमने देख लिया, टेम, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी का एग्जाम्पल क्या है, आप बताइए जल्दी से कमेंट में लिखें, ठीक है। चलिए अब हम किसको सबसे पहले देखेंगे, अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए इससे हम क्लियर ये समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब होता है ब्राइट फील्ड, हमारी फील्ड कैसी, ब्राइट मतलब हमारा बैकग्राउंड कैसा है, हमारा बैकग्राउंड है वाइट, ठीक है। वहीं पे हम बात करते हैं कि हमारा सैंपल, या अगर आप बोलो कि अपना स्पेसिमेन कैसा दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, डार्क। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपकी पूरी मतलब अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपका स्पेसिमेन आपको ऐसे डार्क में दिखेगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। कैसे दिखता है, या आप पूरी तरीके से यहाँ पे मैंने नोट्स दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब
आगे हम पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप आया तो आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बटन से स्विच ऑन करा, आपके पास क्या है, यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, लाइट स्टार्ट हुई और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला डायफ्राग्मा अवेलेबल है। डायफ्राग्मा क्या काम होता है भाई, डायफ्राग्मा काम करता है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है ना, कि स्पेसिमेन में कितनी लाइट जाना है ये कंट्रोल कौन करेगा, वो डायफ्राग्मा कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंडेंसर। मैंने बात करी थी लेंस की 3 टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कंडेंसर लेंस, है ना, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और तीसरा होता है आईपीस लेंस। तो कंडेंसर लेंस क्या करता है, लाइट को कंडेंस करता है। ठीक है, ये भी देख लिया हमने कि सबसे पहले लाइट सोर्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लाइट का वो क्या है, किस पाथ से ट्रेवल करती है, तो लाइट सोर्स से सबसे पहले कहाँ गई जाएगी, डायफ्राग्मा पे, डायफ्राग्मा से किसके पास जाएगी, कंडेंसर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमारा स्टेज आता है। स्टेज पे क्या करते हैं, हम बैठते नहीं है, हम हमारी जो स्लाइड होती है उसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने हमारी स्लाइड रखी। अब स्लाइड को हम क्या करते हैं भाई, एक बार में तो ऐसा नहीं है कि आपने रखा और उसमें आपको दिख गया, नहीं, आपको फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के फोकस अवेलेबल है, कोर्स फोकस रहता है और फाइन फोकस है, फिर आप उसको फोकस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद क्या आता है, नोज पीस, फिर आते हैं हमारे आई पीस या ऑक्यूलर लेंस। तो कितने टाइप के लेंस देखे, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसे इस टाइप के माइक्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट किस पाथ में ट्रेवल करती है, तो आई होप अब आप आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अगर एक बार आपको उसको आ गया कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू यूज़। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हो, स्टेन्ड और अनस्टेन्ड बोथ सैंपल्स को देख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, द ऑप्टिक्स ऑफ द माइक्रोस्कोप डू नॉट ऑल्टर द कलर। भाई वो स्पेसिमेन के कलर को ऑल्टर नहीं करता, वो जिस कलर का है वो उसी कलर में उसको शो करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, द माइक्रोस्कोप कैन बी एडजस्टेड एंड मॉडिफाइड फॉर अ बेटर व्यूइंग सच एज इंस्टॉलिंग टू कैमरा टू फॉर्म। ये जो आपका माइक्रोस्कोप है, अगर आप उसको कैमरा से इंस्टॉल कर लेते हो या डिजिटल माइक्रोस्कोप, तो आप उसकी काफ़ी एक अच्छी इमेज आपके उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने किसके बारे में देखा, माइक्रोस्कोप के बारे में देखा। इसमें हमने क्या देखा कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें कुछ टर्म्स पढ़ी, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में, और लास्ट हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।